हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल का टॉपिक। और क्षेत्रफल में शुरू किया है हमने आयत का टॉपिक। और आयत का आज लास्ट डे है, क्योंकि आयत में ऑलरेडी मैं 8 टाइप के सवाल आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हम पढ़ेंगे 9 टाइप के सवाल। और 9 टाइप के सवाल कौन सा है, और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 9 टाइप में कौन से, रास्ते संबंधित सवाल। अब रास्ते संबंधित सवाल क्या होते हैं, हमें क्या पढ़ना है, सारा डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि यहां से आपको पता चल जाएगा हम पूरे वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अब रास्ते संबंधित सवाल में सबसे पहला देखो क्या होता है। एक आयत अगर दे रखा है आपको, मतलब ये समझो आयताकार प्लॉट है, तो ये है एक आयताकार प्लॉट। इस प्लॉट की साइज जैसे मान लो यहाँ है 40 और ये है 30, तो 40/30 का एक आयताकार प्लॉट है। इस प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ, तो इस प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ मान लो 2-2 मीटर, तो ये 40 मीटर और 30 मीटर मान लो, और 2-2 मीटर चारों तरफ बाहर की ओर एक रोड निकाला गया है। तो उस रोड का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहला सवाल ये। अब आप सब जानते हो रोड का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल दो और फिर बीच वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दो। तो बड़े आयत के क्षेत्रफल में से बीच वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगा, रोड का क्षेत्रफल। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं। तो देखो और क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको रास्ते के संबंधित सवाल को अलग से पढ़ा रहा हूं। अब क्या कर सकते हैं, तो उसका तरीका देखो। जब अभी जो है क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो आप सब जानते हो क्रिकेट में अगर पैर पे किसी खिलाड़ी के बॉल लगती है तो उसको कौन सा आउट बोलते हैं। तो पैर पे बॉल लगने के लिए हम बोलते हैं LBW, आउट हो गया। तो कौन सा बोलते हैं, LBW, कि ये तो LBW आउट हो गया, मतलब LBW की अपील की। LBW की अपील की मतलब उसका विकेट गया, तो बाहर भी लिखो W। ठीक है। अब ये LBW क्या चीज है वो देखो। L का मतलब है यहां से जो आयत है उस आयत की लंबाई L, ठीक है। फिर यहां पर है, यहां से यहां क्या है B, मतलब आयत की चौड़ाई होगी। और W का मतलब है रास्ते की चौड़ाई, विड्थ, ठीक है। तो ये L का मतलब है आयत की लंबाई, B का मतलब है आयत की चौड़ाई, और W का मतलब है रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। ये LBW। अब यहां से आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, क्या करना है देखो। L और B के बीच में आपको प्लस लिखना है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में प्लस लिखना है। अच्छा, रास्ते W जो है वो W देखो, यहां से यहां तक जो लंबाई है, इस लंबाई में रास्ता कितनी बार आ रहा है, एक बार यहां पर आ रहा है, एक बार यहां पर आ रहा है। मतलब लंबाई के अंदर देखा जाए तो W कितनी बार आया, 2 बार। चौड़ाई के अंदर देखा जाए यहां से यहां तक, तो चौड़ाई के अंदर देखो यहां पर W आ रहा है, तो इधर नीचे भी W आ रहा है। तो चौड़ाई में भी रास्ता कितनी बार आ रहा है, 2 बार। लंबाई में भी रास्ता कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसलिए हम क्या करेंगे, W के साथ लगाएंगे 2। तो यहां पर W के साथ 2, तो बाहर भी W के साथ 2 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइन देखो, यहां पर यहां का साइन प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, आ सकता है। अब कब आ सकता है वो देखो। अगर मान लो कि आपका प्लॉट ये अंदर वाला है 40/30 वाला, और आपने क्या किया, आपके प्लॉट के बाहर बाहर जो है वो जगह पे कब्जा कर लिया है, मतलब अपना गार्डन घर के बाहर बना दिया आपने। तो इसका मतलब है ये जगह आपने घर के बाहर कवर किए, तो आपकी जगह तो बढ़ गई। तो इसका मतलब ध्यान रखो, अगर रास्ते चारों ओर बाहर से जा रहे हो तो आप साइन कौन सा लगाओगे, प्लस का। और अगर आपका प्लॉट ये बाहर वाला है, बड़ा वाला है, और आपने रास्ता निकाला है घर के अंदर, मतलब जब घर पास पास में होते तो गैलरी बनाते हैं, तो वही गैलरी। तो इसका मतलब है घर के चारों ओर अगर गैलरी निकाल दी जाए तो जो घर बनेगा वो तो इतने समय बनेगा। तो इसका मतलब है अगर कभी रास्ते अंदर से हो तो माइनस लगाओ, और रास्ते बाहर से हो तो प्लस लगाओ। एक बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बाकी आप बेसिक से करो या फॉर्मूले से करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं इससे करके बताता हूं रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो क्या करेंगे देखो, जो रास्ते की चौड़ाई है उसका डबल करो। तो रास्ता कितना है, 2, उसका डबल इधर हो गया। L+B ये है 40 और ये है 30, तो 40 + 30 कितना हो गया, 70। और फिर यहां रास्ते कहां से जा रहे हैं, बाहर से, इसलिए क्या लगाएंगे, प्लस। और 2 × 2 4, ये हो गया। अब यहां पर है 4 और अंदर कितना आएगा, 70 और 4 बोलो तो 74। तो यहां से हो जाएगा कितना, 296। और 296 क्या है, मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर आप चाहो तो रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जा सकता है। ये तो हो गया रास्ते अंदर से, चारों ओर अंदर से जा रहे हो या चारों ओर बाहर से जा रहे हो। अब आते हैं, अगर रास्ते जो हैं वो बीचों बीच से जा रहे हो, तो देखो रास्ते अगर बीचों बीच से जा रहे हो, मतलब ये यहां से इधर तक, एक तो ये रास्ता और एक ऊपर से नीचे ये रास्ता। अगर रास्ते ऐसे जा रहे हो, उस केस में रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका भी बेसिक तरीका है। जैसे एक बार तो मैं लिख देता हूं, ये मान लो यहां से यहां कितना है, 40, तो ये 40 है। यहां से यहां ये ले लो कितना है, ये 30 है। रास्ता निकाला जाए वापस वही 2-2 मीटर का मान लो। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो एक बार, फिर एक बार ऊपर से नीचे तक रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो, और जो बीच वाला एरिया है वो क्या बनेगा, स्क्वायर, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 बार गिनने में आ जाता है, इसलिए एक बार वापस माइनस कर लो। अब मैं आपको सिखाता हूं, अगर यही सेम फॉर्मूला अगर उधर भी रखा जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इधर आते देखो,
अगर कभी रास्ते बीचों बीच से निकाले जाए तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो LBW, LBW। और LBW के अपील की मतलब बाहर भी क्या आएगा, W आएगा। अब दोस्तों देखो W के साथ 2 क्यों लिखा हुआ है, तो W के साथ 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रास्ते लंबाई में भी 2 बार आ रहा था और चौड़ाई में भी 2 बार आ रहा था। जबकि इधर देखो इस वाले में देखा जाए तो लंबाई के अंदर रास्ता कितनी बार आ रहा है, 1 बार, चौड़ाई के अंदर रास्ता कितनी बार आ रहा है, 1 बार। इसका वाला W के साथ कितना लिखेंगे, 1। अब 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम W के साथ 1 नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद देखो L और B के बीच में प्लस आएगा, ये फिक्स है, L और B के बीच में प्लस लिखेंगे। अब आप बताओ कि यहां पर बीच में साइन W से पहले प्लस आना चाहिए माइनस, तो रास्ते अगर चारों ओर बाहर से जा रहे हैं, आपका प्लॉट बढ़ जाता है तो प्लस लगाएंगे, लेकिन अगर रास्ते अंदर से जा रहे हैं, आपकी जगह कम हो रही है, तो कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस के। तो अभी यहां पर अगर देखा जाए तो रास्ते कहां से जा रहे हैं, अंदर से जा रहे हैं, इसलिए यहां पर साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का। क्लियर। तो अब देखते हैं अगर कभी बीचों बीच में ऐसे, अगर बीचों बीच में ऐसे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहां से बताया था इस रेड लाइन से, ठीक है, यहां से, अब देखो शाइनिंग आ रही है तो बस ये शाइनिंग का ध्यान रखना, शाइनिंग चमकनी चाहिए। तो यहां से अगर कभी बीचों बीच से रास्ते निकाले जाए, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, चलो वो देखते हैं। तो बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करोगे, रास्ता कितना चौड़ा है वो बाहर, L और B लंबाई कितनी 40, चौड़ाई कितनी 30, और रास्ता बीचों बीच से कितना जा रहा है 2, ये माइनस कर दो। अब बाहर है 2, अंदर देखो 40 और 30 कितना हो गया 70, और 70 में से 2 घटा दो, तो 70 में से 2 घटा दो कितना हो गया 68, और 68 का डबल कितना होता है 136, तो 136, और क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल चाहे किसी का भी हो, रास्ते का हो, किसी दीवार का हो, किसी घर का हो, कुछ भी हो, क्षेत्रफल अगर है तो स्क्वायर में आएगा ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर हो या मीटर जो भी, स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो ये हुआ रास्ते का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको देखो एक मजेदार चीज बताता हूं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो जिन्हें नहीं पता है वो स्टूडेंट ये बोलेगा कि सर पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, फिर उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो इससे बचे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आएगा, लेकिन उससे ज्यादा आसान और तरीका है, वो देखो वो क्या है। तो अगर कभी रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल लेना हो तो आप क्या करोगे, देखो एक जुगाड़ है। यहां से जो जिस व्यक्ति का ये प्लॉट है मान लो, तो ये मानो ये जिसका खेत है, ठीक है, जिनका ये प्लॉट है, उस प्लॉट में जैसे ही रास्ते अगर निकल रहे हैं, तो यहां से बीचों बीच से जब रास्ते निकल रहे हैं तो वो आदमी क्या बोले, रास्ते निकालने वाले को सिर्फ बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये रोड बीच में से, उसके खेत के बीच में से जा रहा है, अब वो ये बोले कि भाई साहब एक काम करो, रोड मेरे खेत में से जा रहा है तो खेत में से जा रहा है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच से मत लो, इस रोड को थोड़ा सा ऊपर ले लो। तो अगर इस रोड को थोड़ा ऊपर ले लिया जाए तो जा रहा है उसके खेत में से ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो भाई एरिया तो उतना ही कवर करेगा ना। तो प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा कि रोड यहां से जाके यूं घुमा दिया जाए, लेकिन अपन यहां मैथ्स में कर सकते हैं। अब देखो दूसरा रास्ता, जो रास्ता ऊपर से जा रहा है नीचे की तरफ, वो भी इनके खेत में से जा रहा है, तो ऊपर से नीचे इसके खेत में से जा रहा है, लेकिन ये चाहे कि भाई बिल्कुल बीच में से मत काटो, थोड़ा सा साइड में ले लो, तो यहां से ये रास्ता अगर इधर साइड में डाल दिया जाए, यहां से ये रास्ता इधर से इधर उतार दिया, इससे क्या फायदा हुआ कि जो 4 टुकड़े अलग अलग हो रहे थे वो चारों टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए, और रास्ते जो दोनों जा रहे हैं वो रास्ते दोनों उधर ही है, और जो कॉमन एरिया यहां बन रहा था वो कॉमन एरिया यहां नहीं बन गया, यहां बन गया। बात तो एक ही हो गई, लेकिन इससे फायदा ये हो गया कि हमारे सारे टुकड़े जो थे वो सारे टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल, तो आपको ये पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट ये तरीका लगाना। अच्छा अब क्या है तरीका, वो देखो, यहां से यहां तक ये पूरी क्या थी, लंबाई, और ये वाली क्या है, विड्थ, रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई को अगर छोड़ दिया जाए तो यहां से जो बचा हुआ है, यहां से लंबाई है वो कितनी बची हुई है, तो पूरी थी लंबाई L, उसमें से यहां से W छोड़ दो, तो ये बन गया क्या, L - W। मतलब पूरे आयत की जो लंबाई है उसमें से हम रास्ते को छोड़ दें, तो यहां से देखो, यहां से यहां कितना है 40, 40 में से रास्ता कितना है 2, तो इसका मतलब है 40 में से 2 हटा दो, तो बच के कितना बच गया 38। दूसरा, अगर अपन बात करें यहां से यहां तक, ये वाले ये क्या है, टोटल B, मतलब आयत की चौड़ाई है। आयत की चौड़ाई में से भी अगर ये ऊपर का W हटा दिया जाए तो ये जो यहां से यहां तक है, अब ये जगह कितनी होगी, ये हो जाएगी क्या, B - W। मतलब हो गया लंबाई में से भी रास्ता हटा दो और चौड़ाई में से भी रास्ता हटा दो, ये आपका एक आयत मिल जाएगा। तो अगर मैं इसी सवाल को यहां पर आपको बताऊं कि बताओ रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका सवाल कैसे बनेगा दोस्तों, L - W इंटू B - W।
क्लियर। अब L माइनस डब्ल्यू अगर इस सवाल यही उठाता हूं तो 40 हो गया, 40 में से भी रास्ता हटा दो, और इधर कितना है 30, 30 में से भी रास्ता हटा दो। तो यहां से 40 में से रास्ता हटाओ कितना है 38, और 30 में से रास्ता हटाओ तो कितना है 28। ऐसे ये हो गया रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। अब गुणा करते हैं तो 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 2 16 और 8 3 24, तो 16 और 24, अब 16 और 24 कितना होता है 40, और 40 और 6 कितना हो गया 46, 46 का 6 हासिल 4 आ गया। अब 3 इंटू 2 6, और 6 और 4 कितना हो गया 10, इसका मतलब हुआ 1064 मीटर स्क्वायर। ये हो गए रास्ते के सवाल सारे आपके सामने। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो या 10 दिन तक अपने वॉलपेपर पर लगाना चाहो तो आराम से लगा देना, क्योंकि रास्ते के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूले बस ये 3 होते हैं। अब तो सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है सवालों की। क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहला सवाल यहां से, पहला सवाल मतलब ये ध्यान, ये ऑलरेडी सवाल ही कर चुके हम। तो अब आते हैं अलग अलग सवाल क्या बन सकते हैं, वो रास्ते संबंधी सवाल शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल। तो देखो पहला सवाल क्या है, एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। अब बार बार आपको फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी पढ़ चुके हो। तो है क्या है, बस इतनी सी बात कर लेते हैं। तो ये है एक आयत है, आयत में ये 10 है और ये कितना है 8 है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ, तो इसके चारों ओर बाहर की तरफ 2.5 मीटर 2.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता है। अब आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो मैंने आपको बोला था चारों ओर बाहर की तरफ या चारों ओर अंदर की तरफ अगर रास्ता निकाला जाए तो दोस्तों फॉर्मूला क्या लगाओगे, एलबीडब्ल्यू की अपील कर लो। तो ये एलबीडब्ल्यू की अपील कर ली, और अपील अगर नहीं मानता है तो अपील 2 बार कर लेना। तो ये हो गया अपील कर ली 2 बार, तो ये विकेट हो गया ऐसे। ठीक है, डब्ल्यू के साथ 2 लगाना, अगर चारों तरफ हो तो। एल और बी के बीच में हमेशा क्या लगाओगे, प्लस ही लगाओगे। अगर रास्ता चारों ओर बाहर से है तो प्लस आएगा वहां पर, और रास्ता अगर अंदर से है तो माइनस आएगा। तो रास्ता कहां से जा रहा है, चारों ओर बाहर से, इसका मतलब यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ये आप फॉर्मूला यहां से यूज कर सकते हो। चलो दोनों करते हैं, ये काम करता है, बीसी भी करते हैं, ये भी करते हैं। अब 2 इंटू रास्ता कितना है 2 का है, सॉरी 2.5 है। अब यहां से एल और बी, तो एल और बी कितना है 10 और 8 है, ये 10 और 8। फिर यहां पर वापस रास्ता है डबल, 2.5 का डबल। अब यहां से 2 का डाई करो, मतलब 2 का डबल, तो यहां सॉरी 2.5 का डबल कितना हो गया 5। यहां से 10 और 8 कितना हो गया 18, और 2.5 का डबल कितना हुआ 5, तो इसका मतलब है 18 में 5, 18 और 5 कितना हो गया 23। और अब इसका यहां से गुणा करो तो कितना हो गया 23 5, यहां से 115, तो 115 क्या आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि किस पे चल रहा है वो मीटर। ये हो गया डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल। अब आप चाहो कि इधर से नहीं करके हम अगर बेसिक से करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो अगर बेसिक से करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये आयत का क्षेत्रफल। कौन सा आयत का, बड़े आयत का। तो यहां मैं लिख देता हूं बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल तो सब जानते हो, लंबाई इंटू चौड़े होता है। अब आते हैं कि बड़े आयत की लंबाई है कितनी, पहले ये पता करो। मतलब यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, तो अंदर वाला कितना है 10, और इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है, ये ध्यान रखना बस। तो रास्ता एक बार नहीं है, कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। तो यहां से 2.5, इधर भी 2.5, तो 2.5 2.5 कितना हो गया 5, और यहां पर बीच वाला कितना है 10, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, तो लंबाई तो हो गई 15। क्लियर। उसके बाद चौड़ाई, तो यहां से चौड़ाई कितनी होगी, तो यहां से यहां तक कितना है 8 है, इसके ऊपर 2.5 यहां पर है, इसके नीचे 2.5 यहां पर है, तो 2.5 कितना हुआ 5, और बीच में कितना है 8, तो 8 और 5 कितना हो गया 13, तो ये हो गया इसकी चौड़ाई 13। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 15 इंटू 3 45, 45, 45 का 5 हासिल 4, और ये हो गया 195 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। क्लियर। अब आते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो सेकंड लेते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल, अब छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो अंदर वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल, तो अंदर वाले की लंबाई कितनी है 10 है, अंदर वाले की चौड़ाई कितनी है 8 है, 10 इंटू 8 कितना हो गया 80, और 80 मीटर स्क्वायर, ये हो गया 80 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कर लो। तो यहां से माइनस करो, 5 में से 0 5, फिर यहां से 19 में से 8 गया, कितना आया 11, तो 115 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका बेसिक तरीका भी, और ये हो गया हमारा फॉर्मूले वाला तरीका भी। अब आपको जो पसंद आ जाए आप वो कर लो, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो ऑप्शन लगे आपको वो करो, मतलब कुल मिला के बस सवाल करो। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई, तो आयताकार मैदान है, ठीक है, तो आयताकार मैदान,
और आपको बेसिक बता दिया है तो अब बार बार बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक आयताकार मैदान जो है उसकी लंबाई है कितनी 100, ये 100 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है उसकी 80 मीटर, ये 80 हो गया। इसके दो किनारों के मध्य, अब देखो ये एक वर्ड आया है किनारों। अब किनारों का मतलब क्या होता है, तो किनारे का मतलब क्या है, तो देखो दोस्तों जैसे इसी की बात कर लेते हैं। यहां से अगर कोई, जैसे मान लो घर की छत है ये, अब घर की छत पे कोई चलता 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 इधर पहुंचा तो उसको क्या बोलते हैं हम, कह रहे भाई ध्यान रखना आगे किनारा आ जाएगा, मतलब किनारा आया गिर नहीं जाए। तो किनारा किसे कहते हैं, साइड को, मतलब लास्ट वाले डिजाइन को, साइड को, उसे हम क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि दो किनारों मतलब ये किनारा ये किनारा, तो किनारों के मध्य से सामने के दोनों किनारों, तो इसका मतलब दोनों किनारों का वर्ड यूज किया इसका, तो इसका मतलब हुआ एक तो इधर से इधर और एक इधर से इधर, ये दोनों किनारे, इधर इधर वाला और इधर इधर वाला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दोनों किनारों के मध्य 2 मीटर चौड़ाई के दो सीधे रास्ते हैं, तो 2 मीटर चौड़ाई के दो सीधे रास्ते, ये 2 मीटर चौड़ाई हो गई, ये सीधे रास्ते निकाल दिए। अब आगे क्या बोल रहा है, रास्ते में पत्थर बिछाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ये ध्यान रखना, ये रेट बहुत कुछ बता देती है आपको सवाल में। ये बोल रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब आप जिस एरिया में लगा रहे हो उस एक वर्ग मीटर एरिया का 10 रुपए, बोले तो क्षेत्रफल का पैसा ले रहा है ये। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि रास्ता कितना बड़ा है, मतलब कहां कहां हमें पत्थर लगवाने, तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। तो आ जाते हैं हम रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल एक होता है बेसिक तरीका और एक होता है हमारा फॉर्मूले वाला तरीका। तो रास्ते का क्षेत्रफल पहले तो हम निकालते हैं हमारे फॉर्मूले के तरीके से, और हमारा फॉर्मूला का तरीका क्या है, एलबीडब्ल्यू का अपील करो। एलबीडब्ल्यू का अपील करी, उन्होंने विकेट दे दिया, बाहर ये डब्ल्यू आ गया। एल और बी के बीच में क्या लगा दो, प्लस लगा दो, और उसके बाद रास्ते कहां से जा रहे हैं, अंदर से, तो यहां क्या लगा दो, माइनस लगाओ। डब्ल्यू का मतलब क्या है, रास्ते की चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई कितनी है, बी का मतलब चौड़ाई कितनी है, और रास्ते की चौड़ाई ये 2 हो गया। अब यहां से है 2, 100 प्लस 80 180, और 180 में से 2 चला जाए तो 180 में से 2 गया तो 178 हो गया। अब 178 का डबल कितना होगा, तो 180 का डबल ज्यादा आसान पड़ेगा, तो 18 दूनी 36, 360, और 360 में से 4 कम कर दो, तो 360 में से 4 कम कर दो तो कितना हो गया, 354। ठीक है, बाकी आप यहां से करो, सॉरी 4 कम कर दो, 356 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपके रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अगर आप चाहोगे नहीं ये तो बेसिक से करना चाहें आप कि उससे फॉर्मूला निकाल के, मतलब एक एक को रोड निकाल के करें, तो देखो पहला रोड, तो मैं लिख देता हूं ये है पहला रोड। ठीक है, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ये है पहला रोड, इसको दे देता हूं पहला रोड, और ये वाला है दूसरा रोड। ठीक है, तो दोनों रोड के लिए हिसाब से बताओ, पहला रोड, पहले रोड का क्षेत्रफल, तो पहले रोड का क्षेत्रफल अगर देखें तो पहला रोड चल रहा है देखो ऊपर से नीचे तक, ये वाला, जिसकी चौड़ाई तो फिक्स है 2 ही है, लेकिन यहां से यहां तक ये जो है ये कितना है, 80 है। तो इसका मतलब पहले वाले रोड का एरिया कितना होगा, 80 × 2 कितना हो गया, 160 हो गया। अब आता है दूसरे रोड का क्षेत्रफल, तो दूसरे रोड का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो दूसरा रोड है यहां से यहां तक, तो दूसरा रोड यहां से यहां तक है, मतलब ये तो हो गया टोटल कितना 100, और यहां से यहां चौड़ाई कितनी है 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 × 2, और 100 × 2 का मतलब कितना हुआ 200। ठीक है, ये 200 हो गया। अब यहां से हुआ क्या है, ये जो बीच वाली जगह आप देख रहे हो, ये वाली ये बीच वाली जगह, ठीक है, तो इसका मतलब है ये बीच वाली जगह जो आपको नजर आ रही है, ये जगह हमने कितनी बार काउंट कर ली है, 2 बार। ठीक है, शाइन मार रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो जानना ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये इधर भी काउंट हो गया है और उधर भी काउंट हो गया है, तो कितनी बार काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है। जबकि वो है कितनी बार है, 1 बार, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार वापस माइनस करना पड़ेगा। तो एक बार माइनस करो तो एरिया कितना हुआ, तो भाई इधर भी 2 है ना, इधर भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 का एरिया ज्यादा हो गया है, उसे वापस हटाओ। तो 160 और 200 कितना हुआ, 360, और 360 में से कितना हटा दो, 4, तो 360 में से 4 हटाओ तो ये हो गया 356 मीटर स्क्वायर, हो गया 356 मीटर स्क्वायर। ये इधर भी वही है और इधर भी ये, क्लियर। अब तो आपको तो बेसिक भी बता दिया, फॉर्मूले से बता दिया। अब ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो है उसका खर्चा है 10 रुपए का, और हमारे जो सड़क है वो सड़क कितनी है, 356 मीटर स्क्वायर की सड़क है, तो 356 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा, तो 1 का 10 रुपए, तो 356 के 10 से गुणा कर लो, तो 356 के पीछे एक 0 और लगा दो, तो कितना खर्चा आएगा, 3560 रुपए का खर्चा आएगा। तो चेक करो यहां से 3560 रुपए खर्चा, ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है, डी ऑप्शन।
आया समझ में? तो यहां से आपको बस बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ सिखा चुका आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो और आते हैं। एक आयताकार खेत है जो 28 मीटर इंटू 23 मीटर का है, तो 28 मीटर इंटू 23 मीटर है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, बिना कोई डायग्राम बनाए डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इस खेत के चारों ओर अंदर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता निकाला गया है। बस ध्यान रखना, खेत के चारों ओर अंदर की तरफ, ठीक है, बात समझ में आ गई, चारों ओर है और अंदर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता निकाला गया है। तो बताओ उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपके माइंड में इतना तो आ ही चुका होगा कि एलबीडब्ल्यू की अपील तो करनी पड़ेगी, और एलबीडब्ल्यू की अपील करोगे तो विकेट तो वो देगा, और अपील कितनी बार करनी पड़ती है, 2 बार, क्योंकि चारों तरफ से सभी खिलाड़ियों को बुलाओ, सारे अपील करेंगे। तो चारों तरफ का अगर नाम आए तो सबको अपील करवाओ, तो अपील कितनी बार, 2 बार। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो फिर भी मन नहीं मानता है, डायग्राम बना ही देता हूं। देखो यहां से ये है कितना, 28 मीटर इंटू 23 मीटर। अब है कि चारों और अंदर की तरफ, तो चारों और अंदर की तरफ रास्ता कितना है, 1.5 का। तो डायग्राम कुछ ये हुआ। अब आपको अंदर की तरफ रास्ता निकाला गया है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हमने फॉर्मूला पढ़ा है LBW। अपील कितनी बार, 2 बार, तो यहां से 2 बार बाहर भी। ठीक है, एल और बी के बीच में क्या आएगा, प्लस, और रास्ते कहां से जा रहे हैं, अंदर, तो क्या साइन आएगा, माइनस। क्लियर। चलो अब यूज करते हैं यहां से 2W। 2W का मतलब क्या है, रास्ते का डबल कर दो, तो 1.5 का डबल कितना हो गया, 3 हो गया। L प्लस बी कर दो, तो L कितना है 28, B कितना है 23, और यहां से रास्ते को डबल करो, रास्ते का डबल कितना हुआ 3, ये लेस हो जाएगा। अब देखो 3 का 3 मल्टीप्लाई, 28 प्लस 23 माइनस 3। अब 23 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 20, मतलब 20, और 28 और 20, तो 28 और 20, 28 और 20 कितना हो गया, 48। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई का मतलब है 3 इंटू 50 मतलब 150, और 150 से वापस कम कर दो। कुछ पता होगा आपको, इतना तो 6 माइनस करना, वापस नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपने 8 3 24, 8 3 24, 24 का हासिल 2, फिर यहां से 12 और 12 और 2 कितना हो गया, 14, 144, और 144 क्या है, मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल ही पूछा है, कितना आया, 144 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। डन, ये था इसका पहला ऑप्शन। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा देखो, एक आयताकार प्लॉट है, 25 मीटर इंटू 20 मीटर का है। इस प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ, इस बार क्या है, बाहर की तरफ, तो 25 बाय 20 का है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का बगीचा बनाया गया है। उस बगीचे को बनाने का खर्च 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर आया है। तो बताओ पूरे बगीचे का खर्च कितना आया होगा। अब तो डायरेक्ट कर ही सकते हैं, इतने सवाल हो गए। चलो अब डायरेक्ट ही करते हैं, L प्लस बी प्लस, अच्छा रास्ता कहां से जा रहा है, चारों ओर बाहर की तरफ, तो क्या लगाएंगे, प्लस, और 2W, क्योंकि बाहर चारों ओर है, तो यहां पर भी क्या लगाएंगे, 2W लगाएंगे। क्लियर यहां तक। अब देखो 2W का मतलब है रास्ते का डबल, तो रास्ता कितना है, चलो देखो, रास्ता है 2 मीटर, तो 2 का डबल कितना हो गया, 4, ये 4, और यहां से भी वापस कितना आएगा, ये भी 4 ही आएगा। अब है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी, तो लंबाई है 25, चौड़ाई कितनी है 20, और रास्ते का डबल 4 हो गया। ठीक है, अब 25 और 4 कितना हो गया, 29, 29, और 20 कितना हो गया, 29 और 20 49। तो यहां से हो जाएगा 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 49 से। 49 से जब भी ऐसी कोई संख्या है जिसके आसपास 0 अवेलेबल हो, तो कभी भी ऐसे गुणा मत करो, उसको 50 मान लो, मतलब 50 रुपए इसको मान लो, तो 50 50 रुपए 4 बार, तो 49। जैसे आप मॉल से या दुकान से कोई सामान खरीदो, अगर मान लो वो सामान 49 रुपए का है, आप ऐसी 4 चीजें खरीद रहे हो, तो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। 50 50 के 4 नोट मतलब 200 रुपए, और 200 रुपए में एक एक रुपया सब में कम है, तो 200 रुपए में 4 रुपए कम है, तो 200 रुपए में 4 रुपए कम है, मतलब 196, और 196 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है, अच्छा रास्ता क्या, इसने बगीचा बनाया, तो बगीचे का क्षेत्रफल। अब बगीचे को बनाने का खर्चा है 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर के 50 रुपए लग रहे हैं। तो हमें रास्ता जो बनाना है वो बनाना है 196 मीटर स्क्वायर का, तो यहां से हो जाएगा 50 इंटू 196। क्लियर। और अब आते हैं यहां से, इसका गुणा करो, तो 5 का गुणा 196 से करूंगा तो 98 और 0 आएगा, और एक 0 साथ में, ये मतलब 9800 रुपए आएंगे, तो 9800 रुपए। अब चेक करो ऑप्शन में 9800 कहां लिखा हुआ है, यहां ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ 9800 रुपए। क्लियर हो रहे हैं अच्छे से सवाल। चलो, और रास्ते से संबंधित हर सवाल आपका पूरा हो जाए, इसलिए मैं सवाल ज्यादा ले रहा हूं, ताकि ये टॉपिक वापस आपको ढूंढना नहीं पड़े। चलो, और इस बार कुछ चेंज किया है, वापस पढ़ो।
एक आयताकार खेत है 45 मीटर इंटू 30 मीटर का है। इस खेत के चारों ओर अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता निकाला है। तो सबसे पहले अब देखो, अब तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, बार बार ये अंदर बाहर अंदर बाहर। तो अब देखो हम डायरेक्टली ले लेते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब रास्ते का क्षेत्रफल कितना है तो क्या फॉर्मूला है, बार बार याद कर लेना क्योंकि बार बार लिख रहा हूं, 2w L प्लस बी, अंदर से जा रहा है इसलिए माइनस का 2w, रास्ते का डबल कर दो, रास्ता कितना है 1, 1 का डबल 2, फिर L और B कितना है, ये 45 है, फिर ये 30 है, और रास्ते का डबल कितना है 2। अब यहां से 2 क्या होगा, 45 और 30 75, 75 में से 2 माइनस कर दो 73 हो गया, ये 73। अब 2 से मल्टीप्लाई करो 6 और यहां से हो गया 146, 146 क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। डन। उसके बाद आगे क्या लिखा है, उस रास्ते को बनाने का कुल खर्चा ये आया है, मतलब 58400, ये कुल खर्चा दे दिया उसने। तो अब आपसे रिवर्स पूछ रहा है, बताओ प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना होगा, मतलब टोटल बिल बना के दे दिया है। तो जैसा होता है ना कि ठेकेदार ने काम किया, वो बोल रहा है ठेकेदार कि भाई आपके 58,400 का बिल आया। तो हमने उससे पूछा कि भाई आपने कितनी जगह पर ये बगीचा बनाया है या फिर कितनी जगह पर आपने काम किया है। तो वो कह रहा है कि मैंने काम किया है 146 मीटर स्क्वायर पर, जिसका आपका बिल बना है 58,400। तो अगर आपको पता करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा हुआ है तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा हुआ है, तो क्या करो, जो टोटल बिल है उस टोटल बिल में भाग लगा दो किसका, 146 का, ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि 146 उसने काम किया है जिसका बिल ये बना है। अब 146 से इसको काटो तो कितनी बार कटेगा, तो इसका जुगाड़ कैसे हो सकता है, देखो ये है 140 के आसपास, ठीक है, 146 है और ऊपर कितना है 584 है। तो यहां से अगर यहां जाना है तो 14 इंटू 3 42, मतलब ये देखो ये संख्या 14, 14 इंटू 3 42, 14 3 42, 14 4 56, तो 14 इंटू 4 56, ये लगभग इसके पास में जा रहा है। कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार। तो चेक करो कि 4 बार पूरा भाग जाता कि नहीं जाता है। तो 146 को 4 से गुणा करके चेक कर लो कि ये नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो 6 4 24 हासिल 2, 4 4 16, 16 और 2 16 और 2 18 हासिल 1, 4 और 1 5, कितना आया 584 आ गया 584। इसका मतलब इससे ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, और 0 0 साथ में हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लिया उससे, 400 रुपए के हिसाब से आपका बिल बनवाया है। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगे हैं, 400 रुपए। क्लियर हुआ अब तो। चलो और देख लेते हैं 1-2 सवाल। अब आगे क्या लिखा है, एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अच्छा, इस बार रास्ता नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा अलग आ गया है, अन्य सवाल, मतलब बच्चे कुछ सवाल में से एक सवाल यहां बीच में आया हुआ है। तो एक आयत की लंबाई है जो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहां से एक डायग्राम बना देते हैं, उससे देख लेते हैं। तो यहां से एक आयत लेते हैं, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। अब ये लंबाई और चौड़ाई है कितनी ये हमें नहीं पता है। तो यहां से मान लो कि यहां चौड़ाई मान लेते हैं इस बार x, ठीक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो ये हो गया x प्लस 6, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यदि का मतलब ध्यान ना दोस्तों, यदि का मतलब है इफ कंडीशन, सिर्फ अब इफ कंडीशन लगेगी, मतलब ये आपका मूल आयत है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो आयत है फ्रैक्शन ये वो है। अब हम इसके अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो इसलिए वो वर्ड यूज होता है यदि लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए। देखो आया कि यदि वो कुछ चेंज करना चाहता है तो यदि वो लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई पहले से है x प्लस 6 है, अगर 2 और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है। आगे, और चौड़ाई को 1 मीटर कम कर दिया जाए, तो पहले से चौड़ाई कितनी है x है, उसको 1 कम कर दिया जाए तो x माइनस 1 कर दिया, ठीक है। अब आगे कि ऐसा कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर कम हो जाता है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल इससे 2 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मतलब हुआ दोनों के क्षेत्रफल में अंतर, कितना अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया, और कम हो जाता है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बड़ा है और इसका क्षेत्रफल छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल फर्स्ट और सेकंड क्षेत्रफल ये, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहले का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हो गया x प्लस 6 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर देखें लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, x प्लस 8 है, और उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 है। और जब भी कभी प्लस माइनस वाला सवाल आप कर रहे हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो ताकि माइनस वाली दिक्कत नहीं होगी, और इसके इक्वल में 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, क्योंकि बाहर x बैठा हुआ इसलिए, तो x x स्क्वायर, फिर 6 का x से 6x माइनस, और ब्रैकेट लगा दो,
पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, x का -1 से करो -1 माइनस एक्स मतलब, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 8x आएगा, फिर हाँ 8 का 1 से करो तो माइनस का 8 आएगा ऐसे, ठीक है, इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब जाके हम यहां से आगे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, फिर यहां से अच्छा यहां से देखो -x प्लस 8x, तो -x और प्लस 8x मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये यहां से ये वाला ये मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का 7x। ठीक है, अब लाते हैं इसको बाहर, तो देखो माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ, अब ये कितना है माइनस का x है प्लस 8 है, तो मतलब हुआ प्लस का 7, और प्लस का 7 जब बाहर आएगा माइनस से गुणा करने तो बन जाएगा माइनस का 7x, और फिर है ये माइनस और बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 और इक्वल में उधर 2 बना हुआ है। क्लियर, चलो अब आते हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों कैंसिल, फिर है 6x और माइनस का 7x, अब 6x और माइनस का 7x तो आंसर क्या आएगा माइनस का x, फिर इधर से 8 भेज दो उस तरफ तो उधर 2 है, और 8 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो अभी प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 6, मतलब x कैंसल, तो x का आंसर कितना आया 6 आया। ये है हमारे x का आंसर, और x हमने किसको माना था, यहां पर चौड़ाई को माना था, मतलब चौड़ाई ज्ञात हो चुकी है 6 है, और लंबाई कितनी थी, लंबाई चौड़ाई से 6 ज्यादा थी, मतलब ये कितना हो गया 12। अगर आप प्रूव करना चाहते हो वापस तो आप देख सकते हो कि चौड़ाई है 6, लंबाई है 12, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 72। ठीक है, 12 6 72। अब उस टाइम बोला था कि लंबाई को 2 बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई को 2 बढ़ा दो, तो 12 और 2 कितना कर दो 14, चौड़ाई को 1 कम कर दो, तो 6 का कितना कर दो 5, 14 5 कितना हो गया 70, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल उससे कितना हो गया 2 कम हो गया, मतलब हमने काम बिल्कुल सही किया है। अब क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है बताओ इस आयत का परिमाप कितना है, तो आयत का परिमाप कितना है, तो ध्यान रहा उस नए वाले का नहीं पूछेगा, वो नया वाला तो यदि की कंडीशन वाला है, वो पूछा आयत का परिमाप कितना है, मतलब जो बेसिक सवाल है ये उसकी बात करता है। तो परिमाप किसे कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 6, 12 6 कितना हुआ 18, और 18 का डबल, 18 डबल कितना हुआ 36, इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ 36 मीटर, तो परिमाप हो जाएगा 36 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा ए। क्लियर, डन, चलो आगे बढ़ते। तो बस ऐसे सवाल जो बच्चे कुछ सवाल है वही आपको पूरे करने हैं ताकि हमारा आयत का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। चलो अब देखो इस बार वापस क्या लिया, रिवर्स लिया है। इस बार रिवर्स क्या लिया है, आपको रास्ते की चौड़ाई पूछिए। अब तक जितने सवाल थे रास्ते वाले उन सब में क्या था, रास्ते की चौड़ाई दे रखी थी, और अब आपसे पूछा कि रास्ते की चौड़ाई आप ही बताओ, तो फिर इसका मतलब कुछ न कुछ नया उसे दिया ही होगा। चलो चलते सवाल में। एक आयताकार खेत है जिसकी 27 मीटर लंबाई है और 23 मीटर चौड़ाई है। इस खेत के चारों ओर अंदर की तरफ W चौड़ाई, अब देखो यहां पर अंदर की तरफ W चौड़ाई लिखा है, तो इस बार हमें नहीं पता है रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो 27 हो गया प्लस 23 हो गया, अंदर की तरफ है तो माइनस का 2W होगा। ठीक है, और फिर क्या बोला आगे, उस रास्ते का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, मतलब हमें रास्ते का क्षेत्रफल इस बार पता है, तो 225 आंसर आएगा, ये पहले से ही पता है हमें। अब वो पूछ रहा रास्ते की चौड़ाई याद करो, तो ऐसे सवाल आने पर आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, हमारे जो LBW वाला फॉर्मूला, वो उससे क्या फायदा है चलो मैं बताता हूं। 2W फिर 27 और 23, 27 और 23 मिलकर हो गया 50 माइनस 2W और इक्वल टू क्या है 225। अब दोस्तों ध्यान ना, आपको एक संख्या मिलेगी यहां से और एक संख्या मिलेगी यहां से, और इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 225। अब एक मेन इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, लास्ट में 5 मिलना चाहिए। अब लास्ट में अगर 5 है तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी 5 का गुणा कहेंगे तो हुए होगा, तो ही 5 आएगा। तो आपको अब ऑप्शन से सवाल करना है, इधर से मत कर देना, क्योंकि अगर आपने अंदर गुणा कर दिया तो समझ जाओ द्विघात समीकरण में पहुंच गए आप, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सवाल करना पड़ेगा। और मैं जब भी हो सकता है तब तक यही कोशिश करता हूं कि द्विघात समीकरण में आप एंटर नहीं करो और आप उससे बचे रहो। तो अब क्या करेंगे फिर, तो देखो जो W है रास्ते की चौड़ाई, अब रास्ते की चौड़ाई आप ऑप्शन से उठाओ, अगर रास्ते की चौड़ाई 1 हो तो यहां से 2 ही रहेगा, और 50 में से ये भी 2 ही रहेगा क्योंकि इंटू 1 है। अब 50 में से 2 जाएगा 48 आएगा 48। क्या 48 को किसी भी संख्या से गुणा करके आप पीछे 5 ला सकते हो? इम्पॉसिबल है,
कैसे लाओगे आप पीछे 5? 48 में पीछे 8 है तो 48 है, 50 में से 2 48। अब 8 को किससे गुणा करो पीछे 5 आ जाए? आ ही नहीं सकता। और पूरा लिखना चाहो तो भले लिखो, 48 से इधर 2 है, अब 2 इंटू 48 96 होता है, मतलब 225 नहीं आने वाला है। चलो इसको छोड़ो फिर, तो चलो दूसरा करते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना? 1.5। 1.5 का डबल करो तो 1.5 का डबल कितना हुआ? 3, तो यहां 3 हुआ। अब 50 में से 3 घटाओ, वापस ये तो 3 ही है, तो 50 में से 3 घटाओ कितना आया? 47। क्या 3 इंटू 7 वापस 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब ये भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गया। तीसरा ऑप्शन है 2 का डबल कितना हुआ? 4, ये 4। अब आप खुद सोचो, 4 का गुणा किसी भी संख्या से करके क्या आप 225 ला सकते हो? कभी नहीं ला सकते, इसका मतलब वो भी गया। चलो तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास बचे ही क्या? 1, 2.5। अब देखो 2.5 का डबल करो कितना आया? 5 आया। फिर यहां है 50 और 2.5 का डबल करो कितना आया? 5। अब 50 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 45। और 5 का 45 से गुणा करके चेक करो, 225 आराम से आएगा। इसका मतलब है आपका 225 दिलाने वाला कौन है? ये है 2.5 वाला। तो जब भी रास्ते की चौड़ाई पूछे हमेशा जानना आपको रिवर्स लेके फिर करना सवाल। डन। चलो आगे बढ़े और अगला सवाल क्या लिखा देखो। एक खेत का आकार है 48 मीटर इंटू 22 मीटर। इस खेत के बीचों बीच से ठीक है 2 मीटर चौड़ाई के रास्ते निकाले गए हैं। तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि ध्यान रहे कि रास्ते के अलावा क्षेत्रफल का क्या डायग्राम था। तो देखो पहले निकालते हैं, अगर बीचों बीच से रास्ते निकाले गए हैं तो इसका मतलब है ये वाले रास्ते, इस तरह की बात हो रही है, तो ये रास्ते निकाले गए हैं। अब आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या फॉर्मूला लगाया था? एलबीडब्ल्यू आउट करो, तो एलबीडब्ल्यू अपील करो, एलबीडब्ल्यू के अपील करोगे वो विकेट दे देगा, तो एल प्लस बी रास्ते अंदर से जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अब यहां से डब्ल्यू, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2, ये 2 आ गया। फिर लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 48 और ये 22 हो गया, और फिर माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये 2 है, 48 और 22 कितना हो गया? 70, और 70 में से 2 माइनस करो 68, तो 2 और ये हो गया 68। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा? 136 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। अब पूछ रहा रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल के लिए रास्तों को साइड में ऐसे कर दो, इससे क्या होगा? ये भुजा आपकी आ जाएगी L माइनस डब्ल्यू, और इधर वाली भुजा आ जाएगी B माइनस डब्ल्यू, ऐसे इस तरह से करो। तो अब आते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई में से भी रास्ते की चौड़ाई घटाओ, और चौड़ाई जो है आयत की उसमें से भी रास्ते की चौड़ाई को घटा दो। तो यहां से है कितना? तो लंबाई है कितनी? 48 में से रास्ता हटाओ तो रास्ता कितना दे रखा? 2, और यहां से इधर है कितना? ये 22 उसमें से भी रास्ता हटा दो, तो ये हो गया 46, और इधर से हो गया कितना? 20, तो 46 का डबल कर दो, 46 का डबल हो गया 92 और 0। इसका मतलब हो गया यहां से 920 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। तो ये तो था रास्ते का क्षेत्रफल, और ये हो गया रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, मैंने अलग अलग क्यों किया है? क्योंकि एग्जाम वाला दोनों नहीं पूछता है, एग्जाम वाला तो कोई एक ही पूछेगा, तो ऐसा नहीं कि हम उसकी हेल्प लेके ये निकालेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों को अलग अलग करो। डन हो गया? समझ में आ गया ना अच्छे से? बस अच्छे से समझ में आ जाए, बस ये ध्यान ना। अब है लास्ट में 2 सवाल और अन्य, मतलब बच्चे कुछ सवाल और देख लेते हैं, तो 2 सवाल और हो जाए और हमारा आयत का टॉपिक पूरा खत्म। चलो अब देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर ज्यादा है। अभी जस्ट आगे एक सवाल ऐसा और आया था, ठीक है, तो क्या है सवाल? देखो एक आयत है, ये आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 10 ज्यादा, चौड़ाई नहीं पता, x मान लो, तो लंबाई कितनी है? उससे 10 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा कर दिया। यदि लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए, अब मैंने आपको पहले बोला था यदि, अगर ये वर्ड कभी आता है यदि, मतलब वो ये आपका मूल आयत है, मतलब स्टार्टिंग वाला रेक्टेंगल है। अब कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस बाद में होंगे, इसमें नहीं होंगे, अलग से बनाओ। तो इसका मतलब है अगर वो कुछ चेंजेस करता है तो मैं यहां लिख देता हूं ये आयत। तो क्या बोल रहा है? यदि लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए, पहले से कितनी? x प्लस 10, 2 कम कर दो तो कितना हो गया? x प्लस 8 ही हुआ फिर, क्योंकि 10 में से 2 कम हो गया। आगे क्या बोला है? 2 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 1 मीटर बढ़ा दी जाए, तो पहले थी x, अब एक और बढ़ा दो, कितनी हो गई? x प्लस 1 हो गई। ठीक है, बढ़ा दी जाए तो भी उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब हुआ इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर ही हो गया फिर तो फिर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत ही है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल तो ये भी हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो x प्लस 8 और इधर हो जाएगा x प्लस 1।
ठीक है, अब कर देते हैं गुणा, तो इसका गुणा इन दोनों से और इसका गुणा भी यहां से और फिर इसका भी यहां से 2 बार, तो x का x से x स्क्वायर और फिर 10x, यहां से गुणा करें x का x से x स्क्वायर प्लस x, फिर 8 का यहां से करेंगे तो 8 का 8x और 1 से करेंगे तो 8 आएगा। फिर आप देखो इधर भी x स्क्वायर उधर भी x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर है कितना 10x और उधर कितना है 8 और 1 9x है, तो 9x अगर इधर आएगा तो 8 और 1 9 किसका है, वो प्लस का है, वो अगर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 10x इधर बैठा है तो 10 माइनस 9 कितना हुआ, एक बार x बच गया, तो x बच गया, x बराबर कितना हो गया 8, इसका मतलब x का आंसर हमारा 8 आ चुका है। अब x हमने किसको माना था, x हमने चौड़ाई को माना था, तो चौड़ाई कितनी है इसकी 8 है और लंबाई कितनी थी 10 ज्यादा थी, तो 10 ज्यादा थी मतलब ये कितना है 18 है, और अगर इसकी बात करें तो क्या बोल रहा है 2 कम कर दो मतलब ये 16 कर दो, और एक बढ़ा दो ये, तो एक बढ़ा दो का मतलब ये 9 कर दो, तो 16 इंटू 9 144 होता है और 18 इंटू 8 144 होता है। देखो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या पूछा है, पूछा है कि आयत का परिमाप बताओ, तो आयत का परिमाप, ध्यान ना वो इसकी बात नहीं करेगा, वो इसकी बात करेगा, तो आयत का परिमाप क्या, मूल आयत का पूछा था हमेशा, तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, 26 का डबल, 26 का डबल कितना हो गया 52, 52 मीटर, ये हो गया आयत का परिमाप 52 मीटर। डन, आया समझ में अच्छे से। चलो और देख लेते हैं एक लास्ट सवाल आज का। तो एक लास्ट सवाल और है, एक आयताकार कागज है, उस आयताकार कागज का आकार क्या है 16 इंटू 12, तो ये है आयताकार कागज और इस आयताकार कागज की साइज है 16 इंटू 12, ठीक है। इस कागज को लंबाई के समानांतर, तो लंबाई ये है, लंबाई के समानांतर मोड़ने पर, मतलब इसको पकड़ के ऐसा फोल्ड कर दो, तो लंबाई के समानांतर मोड़ने पर, बोले तो चौड़ाई का आधा करने पर, ठीक है। तो यहां से मोड़ देते हैं, मतलब इस कागज को यहां से ऐसे कर दो, तो ऊपर से नीचे आ गया, इसका मतलब कागज अब कितना सा बचा है, ये वाला बचा हुआ है, क्योंकि कागज ऊपर से इधर आ गया इसलिए, तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो अब बनी आकृति का क्षेत्रफल बताओ, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो भाई लंबाई तो 16 की 16 ही है और जो 12 है उसका आधा कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, बोले तो 16 इंटू 6, और 16 इंटू 6 कितना हुआ 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है आज की शायद छठी या सातवीं टाइप है, मतलब आयत के अंदर मैंने 6-7 टाइप पढ़ा दी है, मतलब टाइप बोले तो ये जो अलग अलग टाइप के सवाल है वो तो टोटल कितना 10 हो गए, लेकिन वीडियो जो है वो वीडियो जो है पार्ट बोले तो पार्ट कौन सा है, छठा 7वां पार्ट हो चुका है, मतलब इतने पार्ट पढ़ाए हैं सिर्फ आयत में, ताकि आपका कोई भी सवाल कहीं पर भी आया हो तो वो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इतनी वीडियो बनाई थी, ठीक है दोस्तों। अब ये था आयत हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम कल से वापस पढ़ेंगे और वो है कल से क्या, वर्ग। अच्छा, दूसरा मैं आपको टाइम के बारे में और बता दूं दोस्तों, जानना जो टाइम है मैथ्स का टाइम जो है कितने बजे, 8 कितना लिखा है मैंने, आप बोलो ना 8 बजे बोला, हाँ। तो मैथ्स की जो क्लास है वो जानना, मैथ्स की क्लास डेली आपको 8 बजे मिलेगी अब, ठीक है। रीजनिंग की 9 बजे मिलेगी और मैथ्स की क्लास रोजाना 8 बजे मिलेगी आपको। और यहां देखो आज जो मैंने अभी इतनी देर पढ़ाया है इसमें कहीं पर भी एक कोई बात नहीं हुई है, मतलब लाइव क्लास में जो बातें होती है वो बातें नहीं है, बिल्कुल आपको अपलोड वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, लेकिन उससे आप जो है बिल्कुल बिंदास आराम से शांति से देख सकते हो, ताकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और जितनी देर पढ़ोगे उतना ज्ञान अंदर जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल 8 बजे, ठीक है। तब तक बाय बाय, जय हिंद।